18 नवंबर 2025 की सुबह जब दलाल स्ट्रीट पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो पूरे देश की निगाहें एक ही नाम पर टिकी थी। इंडिया के एडटेक सेक्टर में एक ऐसा धमाका होने वाला था जिसने बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा दी थी। जब स्क्रीन पर नंबर्स चमकना शुरू हुए तो वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो एक क्रांति की गूंज थी। फिजिक्स वाला लिमिटेड स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो रहा था और वो भी 33% के भारी भरकम प्रीमियम के साथ। उस एक पल ने न केवल बाजार का भूगोल बदल दिया बल्कि दुनिया को भारत का सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति दे दिया। अलख पांडे, एक ऐसा नाम जो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की बंद फाइलों से नहीं बल्कि प्रयागराज की एक तंग गली के छोटे से कमरे से निकला था। आज की ये कहानी उस इंसान की है जिसने अरबों की दौलत के लालच को ठुकराकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का भरोसा है। सस्पेंस की शुरुआत होती है साल 2014 से। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने थर्ड ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट करने का एक रिस्की फैसला लेता है। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का वो कमरा और हाथ में एक सफेद मार्कर। अलख पांडे के पास न तो कोई बड़ी फंडिंग थी और न ही कोई बिजनेस प्लान। उनके पास था तो बस एक पुराना मोबाइल और एक व्हाइट बोर्ड। उन्होंने यूट्यूब पर फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। उनका स्टाइल बिल्कुल अलग था, देसी, सीधा और दिल को छू लेने वाला। वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहे थे, वो स्टूडेंट से बात कर रहे थे। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद की एक आवाज बन गई। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये साधारण सा दिखने वाला टीचर फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट में अपनी जगह बना लेगा। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे यूट्यूब पर उनकी लोकप्रियता बढ़ी, एडटेक की बड़ी मछलियों की नजर उन पर पड़ने लगी। सस्पेंस तब और गहरा गया जब एक नामी कंपनी ने अलख पांडे के सामने 75 करोड़ रुपए का ऑफर रखा। उस समय एक मिडिल क्लास लड़के के लिए ये रकम किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन अलख ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि अगर वो बिक गए तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो लाखों की फीस नहीं दे सकते। ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से फिजिक्स वाला एक ब्रांड नहीं बल्कि एक मिशन बनने की ओर बढ़ चला। साल 2020 जब पूरी दुनिया पेंडेमिक की वजह से थम गई थी, तब एडटेक सेक्टर में एक नई हलचल हो रही थी। अलख पांडे ने प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्स वाला को एक कंपनी के रूप में रजिस्टर किया। जहां दूसरी कंपनियां एक एक कोर्स के लिए लाखों रुपए वसूल रही थी, वहां अलख ने अपना कोर्स सिर्फ 4000 रुपए में लॉन्च किया। लोग उन्हें पागल कह रहे थे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इतने कम दाम में बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अलख की रणनीति कुछ और थी। उनका फोकस ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट नहीं बल्कि अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी था। उन्होंने एक ऐसी स्टूडेंट आर्मी तैयार की जो उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग एसेट बन गई। उनके प्लेटफॉर्म पर पेड यूजर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई और यूट्यूब नेटवर्क पर सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 100 मिलियन को पार कर गया। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। साल 2022 में फिजिक्स वाला भारत का 101वां यूनिकॉर्न बना। $100 मिलियन की पहली बड़ी फंडिंग ने दुनिया को दिखा दिया कि अलख पांडे का मॉडल केवल इमोशनल नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी एक पावर हाउस है। लेकिन असली ड्रामा तो 2024 और 2025 के बीच में हुआ, जब बायजूस जैसे बड़े एडटेक दिग्गज कर्ज और कानूनी लड़ाइयों में फंसे हुए थे। अलख पांडे खामोशी से अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने विद्यापीठ और पाठशाला जैसे 300 से ज्यादा ऑफलाइन सेंटर्स का जाल बिछा दिया। उन्होंने न केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल बल्कि यूपीएससी, गेट और सरकारी नौकरियों के सेगमेंट में भी घुसपैठ कर ली। नवंबर 2025 का वो आईपीओ सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था। 44,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ अलख पांडे की कंपनी ने उन सब लोगों को गलत साबित कर दिया जो कहते थे कि सस्ता बेचना घाटे का सौदा है। फोर्ब्स की 2026 की लिस्ट के मुताबिक अलख पांडे की नेट वर्थ $1.2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। 34 साल की उम्र में वो देश के सबसे युवा अरबपतियों में से एक बन गए हैं। उनका साम्राज्य आज केवल भारत तक नहीं बल्कि विदेशों में भी फैल चुका है। नॉलेज प्लैनेट और जाइलम लर्निंग जैसे बड़े अधिग्रहणों ने उन्हें ग्लोबल एडटेक प्लेयर बना दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ पैसों की कहानी है? बिल्कुल नहीं। सस्पेंस तो इस बात में है कि इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी अलख पांडे आज भी खुद को एक टीचर ही मानते हैं। आज जब हम अप्रैल 2026 में खड़े हैं तो फिजिक्स वाला का नाम केवल एक कंपनी के तौर पर नहीं बल्कि एक केस स्टडी के तौर पर लिया जाता है। एक ऐसी केस स्टडी जो सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और मकसद बड़ा तो एक छोटे से कमरे का व्हाइट बोर्ड भी दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन बन सकता है। अलख पांडे का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल एक्सपेंशन के जरिए एजुकेशन को और भी पर्सनल और सुलभ बनाने में जुटे हैं। आज भी जब वो स्क्रीन पर आकर कहते हैं हेलो बच्चों, तो उनके पीछे करोड़ों का टर्नओवर नहीं बल्कि उन लाखों बच्चों का भरोसा खड़ा होता है जिनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कामयाबी की सबसे ऊंची इमारत हमेशा मेहनत और ईमानदारी की नींव पर ही टिकती है। और शायद यही वजह है कि जब बड़े बड़े एडटेक जायंट्स धराशायी हो गए, अलख पांडे का फिजिक्स वाला आज भी शान से खड़ा है।
एक साधारण टीचर का असाधारण अरबपति बनने का ये सफर हमें हमेशा इंस्पायर करता रहेगा, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय भीड़ के लिए रास्ता बनाना जानता हो। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े।